आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम भारत के प्रधानमंत्री पढ़ेंगे जो सन 1947 से अब तक किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा था, किसका छोटा था, किसके समय कौन कौन से काम हुए, किसके समय लड़ाइयां हुई, किस समय अविश्वास प्रस्ताव पारित हुए, वो सारे एक ही क्लास में करेंगे। तो देखिए अपने प्रधानमंत्री के टॉपिक में आपको एक तो ये चीज देखो, आप मैंने लिख रखा है 21, 45, 115, 116 और एक मैंने लिख रहा हूं यहां जली, मोची, रवि, चंदर, नदी और अमन। ये आपको समझना है, इनमें सारे आपके प्रधानमंत्री आ जाएंगे। देखिए इसको हम कैसे करेंगे वो देखो, आपको समझाने के लिए मैं क्या तरीका अपना सकता हूं। जय, ले, ई की मात्रा, मो, चे, ई की मात्रा, रवि, आर, वी, ठीक है। उसके बाद में हम क्रमानुसार पढ़ेंगे। देखिए अपना, हमने पहले नंबर लिखा जय फॉर जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे नंबर पर ले, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, और ले के मात्रा किसकी है, ई की, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। हमने 3 पढ़ लिए। चौथे नंबर देखिए मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई के बाद में मात्रा आगे क्या है, ची। 5वें नंबर देखिए आप चे, चे फॉर चरण सिंह, मात्रा किसकी है, ई की। 6 नंबर देखिए इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। उसके बाद में रवि। 7 नंबर आर फॉर राजीव गांधी, आर फॉर राजीव गांधी। वी फॉर विश्वनाथ, विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसके बाद में चंद्र। 9 नंबर देखिए चंद्रशेखर, क्या है, चंद्रशेखर। नदी ये एक ही है, नदी में नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। न में एक ही मात्रा है, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। द फॉर एच डी देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा। ई की मात्रा है इंदर कुमार गुजराल, इंदर कुमार गुजराल, क्योंकि यहां ए का इंदिरा गांधी नहीं बनेगा, इंदिरा गांधी तो मर चुकी है। अमन, ए फॉर अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। मैं फॉर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। और लास्ट में 16 नंबर पर न फॉर नरेंद्र मोदी। ये करना है अपने को। रिपीट कर रहा हूं, जली में कितने हैं, 3। कौन कौन से, जय फॉर जवाहरलाल नेहरू,
ल फॉर लाल बहादुर शास्त्री और ई इंदिरा गांधी। मोची में भी 3 है, मो मोरारजी देसाई, च चरण सिंह, ई इंदिरा गांधी। ठीक है। रवि में 2 है, आर फॉर राजीव गांधी, वी फॉर विश्वनाथ प्रताप सिंह। चंद्र में 1 ही है, चंद्रशेखर। नदी में 4 है, न ए द ई नदी। न नरसिम्हा राव, ए अटल बिहारी वाजपेयी, द एच.डी. देवगौड़ा, ई इंदर कुमार गुजराल। और अमन में 3 है, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। देखिए अपने को क्या काम करना है। अपने प्रधानमंत्री बने थे 1947 में और 1964 तक अपने प्रधानमंत्री रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1964 से 1966 2 साल तक रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। फिर आगे क्या हुआ, 1966 से 1977 तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहे। अब अपने को इनका यूज करना है क्योंकि इनमें तो है ना 10-12 सालों का यूज हुआ है। देखिए पहले जो अपने प्रधानमंत्री हैं जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो 17 साल रहे हैं यहां पर। देखिए तो हम आगे 77 के बाद में देखिए क्या कर रहे हैं। 1977 में आपको 2 जोड़ना है, 77 और 2 79। 79 में अपने को क्या जोड़ना है, 1 79 और 1 80। 80 में अब क्या जोड़ना है, 4, तो 80 और 4 84। 84 में क्या जोड़ना है, 5, 84 और 5 89। 89 में क्या जोड़ना है, 1 89 और 1 90। 90 में क्या जोड़ना है, 1 90 और 1 91। 91 में क्या जोड़ना है, 5 91 और 5 96। और 96 में स्पेस रखना है, 96 का मतलब 96। और उसके बाद में 96 में 1 जोड़ेंगे 97। और 97 में 1 जोड़ेंगे 98। और 98 में 6 जोड़ेंगे 2004। और 2004 के बाद में ये तो आपके टाइम के ही हैं, 2014 10 साल रहे और 2014 से अब तक वर्तमान। अब समझने की क्या बात है वो देखिए आप, दिख रहा होगा इस साइड में आपको, थोड़ा सा इस साइड कर देता हूं। अब दिख जाएगा। देखिए मैंने ये आपको करवाया 1977 तक आपको इस सूत्र का यूज नहीं करना है, 1977 के बाद आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है 1977 के बाद। ठीक है। 70 में 2 जोड़ा, 1 जोड़ा, 4 जोड़े, 5 1 1 5। ठीक है, इस तरीके से हम जोड़ते गए। यहां आके हमने देखिए, यहां आके हमने विराम दिया है, जोड़ा नहीं है कुछ। हमने यहां तक पढ़ा। अब अपने को क्या काम करना है, जो पेपर की दृष्टि से पेपरों में आ रहे हैं वो देखिए। आपसे पूछेंगे ऐसा प्रधानमंत्री बताओ जिनका सबसे लंबा कार्यकाल है, तो आप देखिए लंबा कार्यकाल की बात आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लंबा कार्यकाल आपसे पूछे, लंबा कार्यकाल आपसे पूछे तो आपका उत्तर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब समझने वाली बात है, भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय लियाकत अली था ना, लियाकत अली, उनको तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया था 1947 में।
पर भारत के जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं 24 जनवरी 1956। प्रधानमंत्री 47 से बने हैं। आपसे पूछे लंबा कार्यकाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे पूछे छोटा कार्यकाल, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे छोटा कार्यकाल है, सबसे छोटा कार्यकाल। और आपसे पूछे कितना दिन, तो आपका उत्तर आएगा 13 दिन, 13 दिन। आपसे पूछे पहले महिला प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी। महिला प्रधानमंत्री पूछे, महिला पीएम, तो आपका उत्तर आएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। आपसे पूछें कि किसने लोकसभा का सामना ही नहीं किया, चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा का सामना ही नहीं किया, लोकसभा का सामना नहीं किया, ठीक है। आपसे पूछें, ये देखो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी कांग्रेस के हैं ये। आपसे पूछें पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बताओ। गैर कांग्रेसी का मतलब कांग्रेस का नहीं है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बताओ जो कि जनता पार्टी से हैं, जनता दल से हैं। तो आपका उत्तर आएगा मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। आपसे पूछे युवा राष्ट्र प्रधानमंत्री बताओ, तो युवा का आते ही आप राजीव गांधी के निशान लगा देना, युवा प्रधानमंत्री। आपसे पूछें किसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा अविश्वास, इंदिरा गांधी के इस कार्यकाल में 80 से 84 वाले टाइम में सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, श्रीमती इंदिरा गांधी का यह कार्यकाल 80 से 84 वाला कार्यकाल, 80 से 84 वाला कार्यकाल। आपसे पूछे जब इनकी मृत्यु हुई कार्यकाल में रहते हुए, इनकी भी मृत्यु हुई कार्यकाल में रहते हुए, तो कार्यवाहक के रूप में कौन आए, तो आपका उत्तर आएगा गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ये लो। यदि आपसे पूछे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तब कार्यवाहक कौन था, तब भी यही थे, तब भी लाल बहादुर शास्त्री जी थे। आपसे पूछे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई, 1966 में ताशकंद समझौता रूस गए थे और रूस में इनकी मृत्यु हो गई 1966 में, 1966 में इनकी मृत्यु हो गई। यहां तक आपके सभी के समझ में आया। फिर आपसे पूछेंगे कि राजीव गांधी युवा प्रधानमंत्री है, इनके कार्यकाल में एक 52वां और एक 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ, एक 52वां एक 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ। 52वां संवैधानिक संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है, 1985 में राजीव गांधी की सरकार लेके आई थी। और 61वां संवैधानिक संशोधन जो मतदान के लिए उम्र पहले 21 साल होती थी उसको हटा के 18 साल कर दिया, और 18 साल 61वां संवैधानिक संशोधन राजीव गांधी की सरकार, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री थे उस समय की बात है। आपसे पूछेंगे कि 1998 से 2004, आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूं, यदि आपसे पूछे पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था और कारगिल की लड़ाई 1999 में हुई थी, और 2002 के अंदर अपना 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में। तो आपको याद होना चाहिए 1998, 99, 2002 ये किसके बीच की बात है, तो आपका उत्तर आएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये घटनाएं हुई है, ये काम हुए हैं।
ठीक है। और आपसे पूछे पंचायती राज की शुरुआत कब हुई, तो आपको इतना तो याद है 1959 में हुई है, नागौर राजस्थान से। उस समय प्रधानमंत्री पूछे तो यहां पर देखिए 1947 से 64 के बीच में आएगा। आपसे पूछे जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका उत्तर आएगा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय प्रधानमंत्री अपने जवाहरलाल नेहरू थे। आपसे पूछेंगे पंचशील समझौता हुआ, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था, चाउ सनलाई। देखिए पंचशील समझौता, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ है, और भारत और चीन के बीच में हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था, पंचशील समझौता हुआ है 1954 में। और आपसे पूछें शिमला समझौता कब हुआ, तो आपको याद है शिमला समझौता तो 1972 में हुआ था, शिमला समझौता तो 1972 में हुआ था। और 1972 में कौन था प्रधानमंत्री, तो आपका उत्तर आएगा शिमला समझौता तो 1972 में हुआ तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मध्य हुआ है। और पंचशील समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ सेन लाई के मध्य हुआ है, उसमें कहा गया था चीनी और भारतीय भाई भाई, ये नारा दिया था। आपसे पूछे बांग्लादेश का जन्म कब हुआ, तो बांग्लादेश का जन्म देखिए, बांग्लादेश का जन्म तो 1971 में हुआ है, और 71 में कौन है, 71 में तो ये इनके बीच में है, तो आपका उत्तर आएगा इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बांग्लादेश का जन्म हुआ था 1971 में। तो इस तरीके से हमारे को ये पढ़ने हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं 4 से 14 का कार्यकाल है, तो प्रमुख मैं 2-4 बात बता देता हूं आपको। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई, राइट टू एजुकेशन आरटीई 2009, ये इस तरीके की बात आए तो आप समझ लेना, आपको सन याद होनी चाहिए। कार्यकाल मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है, इस तरीके से आपको करना है, कोई भी मिस्टेक ना करना। कोई भी प्रश्न आ सकता है, आपके पता होगा कि पंचायती राज जो अधिनियम था वो 1993-94 में आया था, अप्रैल 1993-94, और वो अधिनियम किसके कार्यकाल में आया है, तो आपका उत्तर देखिए नरसिम्हा राव। किसके कार्यकाल में, नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। जब इस तरीके के प्रश्न आए तो आपको कार्यकाल याद होना चाहिए, कार्यकाल याद है तो आपका उत्तर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने ये टॉपिक किया अपना, और फिर भी ना समझ में आए हमारे को मैसेज करना, और यदि पसंद आए वीडियो तो शेयर करना, कमेंट जरूर करना, क्योंकि हम जो ये क्लासें डाल रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे स्टेट हो, चाहे सीईटी हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, प्रधानमंत्री का प्रश्न यहां से आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।